बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। गूंजती वाणियां। सूरत के घाट पर बैठकर नित्य भाव से साधना करनी चाहिए। संकल्प लेकर साधना करोगे तो भजन बनेगा। जब मन की कोई आदत पड़ जाती है तब तुम छोटी छोटी आदतों को भी नहीं छोड़ सकते। देखने की आदत पड़ गई, बोलने और सुनने की आदत पड़ गई, उसको नहीं छोड़ सकते, पर सत्संग में आते जाते रहोगे, महापुरुषों से जुड़े रहोगे तो धीरे धीरे पुरानी आदतें छूट जाएंगी। जैसे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा रहता है वैसे ही तुम महापुरुषों से जुड़े रहो। माँ बच्चे को मारती है तो रोता है, लेकिन माँ के पीछे पीछे लगा रहेगा, छोड़ेगा नहीं। माँ कहीं भी जाए वो पीछे लगा रहेगा। इसी तरह से तुम महापुरुषों के पीछे लगे रहोगे तो काम बन जाएगा। हर चीज का समय होता है। समय पर जो काम किया जाता है वही फलदायक होता है। समय निकल जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं। दुनिया के काम समय से करते हो, जवानी में ही दुनिया बसाते हो, सामान इकट्ठा करते हो। इसी तरह से जवानी में ही भजन कर लो। बुढ़ापा आया तो दुनिया के काम होना मुश्किल होगा, फिर भजन क्या करोगे। महापुरुषों का इतिहास है कि 98% लोगों को जवानी में ही भजन किया। 25 साल की अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आदि से अंत और अंत से आदि तक का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जो उनके पास गए उनको उनके ही किताबों से समझाकर रास्ता बताया, भजन में लगा दिया। 2% ऐसे लोग आए जिन्होंने बुढ़ापे में भजन किया, उन पर महापुरुषों की विशेष दया हुई, वो तो अलग की बात है। कहने का मतलब यह है कि सुमिरन, ध्यान, भजन की आदत पड़ जाए तो वह करने लगोगे, और जब घाट पर बैठने लगोगे तो अंदर में रस आने लगेगा, सूरत अपना काम करेगी और उसके आंख कान खुल जाएंगे। तो यह आदत की बात है। यह आदत आज से ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों की पड़ी हुई है। सत्संग में बैठोगे, चेत कर सुनोगे तो धीरे धीरे आदत छूट जाएगी और भजन की आदत पड़ जाएगी। फिर मन के भाग दौड़ की आदत कम हो जाएगी, क्योंकि यह भी तो चारों तरफ दौड़ता है कि हमें आनंद मिल जाए। तो साधन भजन करते रहो, भाव से, श्रद्धा से सत्संकल्प लेकर साधन करो तो भजन होने लगेगा। तुम ऐसे ही रूखे सूखे बैठ जाते हो, इसीलिए तो तुम्हारा भजन नहीं बनता। खाना पूरी कर ली और सोचते हो कि भजन हो गया। भाव से बैठो। ये संसार है, इसमें सत्संग की जरूरत है। जब सत्संग मिलेगा तो समझ में आएगा कि हम यहाँ क्यों आए, कहाँ से आए और कैसे वापस अपने घर जाएंगे। हमारा अपना काम क्या है और पराया काम क्या है। ये शरीर तो मिट्टी है, जब ये छूट जाएगा तब यह मिट्टी में मिल जाएगा। कर्मों का फल भोगने के लिए सूरत नकों और 84 में चक्कर लगाती रहेगी। ये छूट जाएगा तो दुनिया के सारे सामान, सारे सगे संबंधी, फौज फाटे सब यहीं धरे रह जाएंगे। साधना का द्वार इसी मनुष्य शरीर में है और किसी और शरीर में नहीं है। तुम जो क्षणिक आनंद का सुख लेते हो, जो रस तुम्हें आता है, वह तो सूरत से है, क्योंकि सूरत चेतन है और उसी की चेतनता से यह शरीर तुमको चेतन लगता है। जैसे आप कोई चीज खाते हो तो लार तो आपके मुख में बनता है और उसी से आपको स्वाद आता है, पर आप कहते हो कि मजा आ गया खाने में, कितना बढ़िया स्वाद था। ये दुनिया के जितने भी काम हैं सब पराये काम हैं, क्योंकि ये शरीर से करते हो, और जब शरीर छूट जाएगा तो शरीर के साथ ये सभी छूट जाएंगे। अगर भाग्य से तुमको महापुरुष मिल जाए और वो सूरत की साधना का रास्ता बता दे तो सूरत का काम होगा, और यही अपना काम है जो दीन हो जाएगा, संतों की लार में रहेगा, यानी संतों के कदमों में झुक जाएगा, उनके वचनों को अमल करेगा, वह पाएगा संतों से भजन करने का रास्ता। संतों का रास्ता एक ही है, वो चाहे किसी मजाहब में आए हों, किसी बोली भाषा में आए हों। हमने उन्हें संत कहा, किसी ने फकीर कहा, रास्ता सबका एक रहा, और सभी संतों फकीरों ने सूरत को, रूह को जगाने की बात कही। उन्होंने आदि से अंत तक का सारा भेद खोला। पूरा सद्गुरु मिल जाए तो आदि से अंत और अंत से आदि तक का सब कुछ दिखा सकता है। जय गुरुदेव।